अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप मल्टीवर्स। आज हम बात करने वाले हैं स्पेन के हवाले से कि स्पेन में आप अपना एडमिशन प्रोसेस किस तरह कैरी ऑन कर सकते हैं, किस तरह आप स्कॉलरशिप्स हासिल कर सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन है स्पेन के हवाले से, इनटेक्स के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से इंशाल्लाह आज इस वीडियो में शेयर की जाएगी। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है और अगर आप तमाम इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स की इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने स्कॉलरशिप के हवाले से तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स की जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दी हैं, तो आप उनमें से कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने किसी भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवाना है, डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्पेन में कौन कौन से इंटेक्स अवेलेबल हैं। तो स्पेन में दो इंटेक्स होते हैं। पहला इंटेक होता है मार्च का, दूसरा इंटेक होता है सितंबर का। उन इंटेक्स में सेम जो है डिग्रीज ओपन होती हैं बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए वही मार्च में होती हैं और वही सितंबर इंटेक में ओपन होती है। स्कॉलरशिप्स भी दोनों इंटेक में जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। बात करते हैं ट्यूशन फ़ीस की कि स्पेन में ट्यूशन फ़ीस कितनी पाई जाती है। तो स्पेन जो है वो ट्यूशन फ़ीस के हवाले से बहुत फेमस है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स इस कंट्री को इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि इसमें जो ट्यूशन फ़ीस होती है वो बहुत कम होती है। अगर बात करें मिनिमम ट्यूशन फ़ीस की तो वो 400 यूरोज़ पर ईयर है। तो 400 यूरो से लेके 2500 यूरो तक सालाना आपको जो है वो फ़ीस देखने को मिलती है स्पेन में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की। लेकिन अगर बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तो उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि 10,000 यूरो से स्टार्ट होती है और 20,000 यूरो तक जाती है। लेकिन सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ही एडमिशन लेते हैं क्योंकि उसकी फ़ीस भी बहुत कम होती है और इसमें प्रोग्राम्स भी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। अगर बात करें स्पेन की फेमस यूनिवर्सिटीज़ की कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेलेंसिया है, यूनिवर्सिटी डी ग्रानाडा है, अल्कला यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी ऑफ ज़रागोज़ा है। और इसके अलावा भी बहुत सारी जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ स्पेन की स्टूडेंट्स के दरमियान बहुत ज़्यादा फेमस हैं। करते हैं हम स्कॉलरशिप्स की कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं। स्पेन में गवर्नमेंट लेवल पे भी स्कॉलरशिप्स जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें कि आपको जॉइंट एप्लीकेशन देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो है वो स्पेन में यूनिवर्सिटीज़ अपनी तरफ से इंडिविजुअल लेवल पे भी जो है वो स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं। स्कॉलरशिप्स में आपकी हर चीज़ कवर होती है, ट्यूशन फ़ीस भी कवर होती है, अकोमोडेशन भी कवर होती है, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस भी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं और इसके अलावा फ़्लाइट के चार्जेस भी जो है वो स्कॉलरशिप में ही कवर होते हैं। तो जो स्पेन की स्कॉलरशिप्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप्स इन द वर्ल्ड हैं। अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। हम आपका जो है वो अप्लाई भी कर देंगे और आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है स्कॉलरशिप के लिए वो भी प्रिपेयर कर देंगे। कहते हैं कि आप अपना एडमिशन प्रोसेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं स्पेन के लिए। स्टूडेंट्स जो कि बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सेल्फ की बेस पे, फ़ीस की बेस पे, तो उनको जो है वो एक इक्वलेंसी सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है। वो इक्वलेंसी सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आपने पाकिस्तान में जो भी एजुकेशन अपनी कंप्लीट की है उस एजुकेशन को आपने स्पेनिश एजुकेशन के बराबर जो है वो करार देना है, उसके बराबर करना है, इक्वल करना है। उसके लिए आप जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं स्पेनिश गवर्नमेंट के थ्रू, जिसके थ्रू आपको फिर जो एक इक्वलेंसी सर्टिफिकेट है वो स्पेन की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। एंड देन उसके बाद अपना जो है वो आप एडमिशन प्रोसेस कैरी ऑन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने बैचलर में अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपका पासपोर्ट चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट के बाद आपको जो है वो चाहिए आपका एफएससी का रिजल्ट कार्ड और मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो आपका एक यूरोपास, एक वेल एलेबोरेटेड यूरोपास और एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल लेटर और एक स्टडी प्लान। ये डॉक्यूमेंट बैचलर वालों को चाहिए। अगर मास्टर्स वालों की बात करें तो मास्टर्स वालों के लिए बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है बैचलर की तो उसकी स्कैन पिक्चर, आपका पासपोर्ट चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है वो एक यूरोपास CV चाहिए, एक आपका मोटिवेशनल लेटर चाहिए और एक रिसर्च प्रपोजल चाहिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स जो है मास्टर्स वालों के लिए रिक्वायर होते हैं और पीएचडी वालों के लिए भी सेम डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। लेकिन उनमें पीएचडी वालों के लिए जो ट्रांसक्रिप्ट होगी वो आपकी एमफिल की ट्रांसक्रिप्ट आपकी जो है वो एप्लीकेबल होगी। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके साथ आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी टारगेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं एंड देन उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स की प्री असेसमेंट होती है। फिर जिनके डॉक्यूमेंट असेस हो जाते हैं, जो स्टूडेंट्स जिनके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होते हैं, तो फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं स्पेन में ऐसी और कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं एडमिशन देने से पहले। तो फिर आपका जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है और वो स्टूडेंट जो कि फिर अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर जाते हैं उनको फिर एक कंडीशनल एडमिशन ऑफर लेटर दिया जाता है। देन आप उसकी बेस पे अपना वीज़े का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वीज़े में भी आपको जो है वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। उसके लिए आप जो है वो एम्बेसी से अपॉइंटमेंट के लिए आप जो है वो एम्बेसी को मैसेज करते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए मेल करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको जो है वो वीज़े की अपॉइंटमेंट मिलती है एंड देन आपका वीज़े का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और आपका वीज़ा ग्रांट होता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है स्पेन। तो अगर आप किसी भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं और अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी बनवा सकते हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक अगले कंट्री के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।